देखिए, अगर आपके पास भी मेरी तरह क्रेडिट कार्ड है तो कभी न कभी आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करने की जरूरत पड़ सकती है। कभी न कभी आपको क्रेडिट कार्ड से किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको करना कैसे चाहिए, आपको ये जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप में से काफी लोग ऐसी समझदारी दिखाएंगे, भाई अपना क्रेडिट कार्ड लेंगे, जाके एटीएम से कैश विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन गलती से भी कभी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने एटीएम से जाकर 1000 रुपए या 500 रुपए ही निकाला तो उस कंडीशन में 400-500 रुपए का चार्ज लगा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें एडवांस फीस प्लस इंटरेस्ट अलग से ही लगाया जाता है। तो गलती से मत गलती करिए। अब दूसरी बात आ जाती है, भाई अगर आपको लगता है अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए मैं किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर लूंगा, तो मार्केट में जितनी भी एप्लीकेशन आती है मोस्टली चांसेस है 2% से लेकर 4% तक का वो चार्ज लगाती हैं। अब आखिरकार आपको करना क्या चाहिए, इसका एक बेस्ट तरीका है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर क्रेडिट कार्ड के पैसे को अगर बैंक अकाउंट ट्रांसफर करते हैं तो उसके कुछ फायदे भी जो मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको कोई ऐसा भी क्रेडिट कार्ड है जिस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको एनुअल फीस भी देनी पड़ती है, यानी कि पूरे साल में आपको एक एनुअल फीस देनी पड़ती है। कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे भी आते हैं जिसके लिए आपको एनुअल फीस देने की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब अगर आपने एक साल के अंदर 1 लाख रुपए नहीं यूज किया है तो उस कंडीशन में 500-1000 रुपए आपको एनुअल फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे अगर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहे हो, कहीं ना कहीं इस तरीके से आप अपने माइलस्टोन को कंप्लीट कर पाएंगे। आपका जैसे माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा आपको अपनी एनुअल फीस भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसका एक तरीका और भी है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका आज स्टेटमेंट बन चुका है और कल अगर आप पैसे यहां से विड्रॉ करते हैं, ट्रांसफर करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, उस कंडीशन में 40 से 45 दिन तक का आप बैंक का पैसा बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी जानकारी शेयर कर दी, लेकिन एक पर्सनल जानकारी और भी शेयर करना चाहूंगा। सो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड बैंक के पैसे को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, उसका बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन यहां पर आपको एक पर्सनल जानकारी जरूर शेयर करना चाहूंगा, अगर आपने कोई गलती किया तो कहीं ना कहीं बैंक और क्रेडिट कार्ड आपका भी फायदा उठा लेंगे। तो गलती से कोई गलती मत करिएगा, भाई आपका ओवर ड्यू हो जाए और आप पैसा टाइम से पे ना कर पाओ, ऐसी कोई गलती मत करिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आज के टाइम हमें यूज करना चाहिए। मार्केट में जितनी एप्लीकेशन है वो चार्जेस ज्यादा लेती है, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि कई बार कई सारे एप्लीकेशन में आपके पैसे फंस जाते हैं। लेकिन आज मैं जिस एप्लीकेशन का यूज करने वाला हूं, इस एप्लीकेशन से अगर आप पैसे को ट्रांसफर करने वाले हो अपने बैंक अकाउंट में, आपको यहाँ पे 2% 4% का चार्ज बिल्कुल भी नहीं देना है। सिर्फ 1% के चार्जेस में भी अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे अपने बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। वहीं अगर आप 10,000 रुपए तक पैसे को ट्रांसफर करने वाले तो लगभग उस पैसे को आप बिल्कुल फ्री में भी ट्रांसफर कर पाओगे। इस एप्लीकेशन का नाम है इजी माई डील और ये क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने के भी यूज आती है और यहाँ से पैसे भी आप ट्रांसफर कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन का रेटिंग के बारे में बात करें तो 4.6 की रेटिंग है और 10 लाख इस एप्लीकेशन के डाउनलोड हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। सिंपल सा ओपन पे क्लिक कर देंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना फुल नेम डाल देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद 4 डिजिट का यहाँ पे एम पिन बना लेंगे ताकि दोबारा जब भी इस एप्लीकेशन को यूज करने आए इसी एम पिन को डाल करके आप यहाँ पे इंटर कर पाएं। इसके जस्ट बाद देखेंगे आप इनका इंटरफेस देख पाएंगे, जहां पर आपको बहुत तरह की सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे मेन मोटिव है अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए। इसके लिए यहाँ पे देखेंगे पे बाय क्रेडिट कार्ड वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपल सा इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको 2 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है कि बैंक के डिटेल डाल करके आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यूपीआई का, यूपीआई डिटेल डाल करके भी आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। फिलहाल हम बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने वाले हैं, तो हमने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले जिस भी बैंक अकाउंट यानी जिस भी बेनिफिशियरी अकाउंट आप पैसे को ट्रांसफर करने वाले हो उनका बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड इंटर कर देंगे, अकाउंट होल्डर का जो भी पासबुक में नाम होगा नाम इंटर कर देंगे, कितना अमाउंट आप यहाँ से ट्रांसफर करने वाले हो आप उसको यहाँ पे इंटर कर दोगे। फिलहाल यहाँ पे मात्र मैं 10,000 रुपए ट्रांसफर करने वाला, मैंने 10,000 रुपए यहाँ पे इंटर कर लिया है। अब आपसे यहाँ पे पूछा था सेलेक्ट पेमेंट पर्पज, इस पे आप क्लिक कर देंगे, इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला एजुकेशन फीस के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर करने वाले हो तो आपको 1% का ही चार्ज देना पड़ेगा। वहीं अगर आप यहाँ पे होम या ऑफिस रेंट के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर करने वाले हो तो 1.35% का चार्ज देना पड़ेगा। फिलहाल मैं ये कोशिश करूंगा जितने सस्ते मेरा पैसा ट्रांसफर हो पाए मैं उतने सस्ते में ट्रांसफर करना चाहूंगा। उस कंडीशन के लिए मैं सिंपल से यहाँ पे एजुकेशन फीस पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे हमने एजुकेशन फीस पे क्लिक किया, अब यहाँ प्रोसीड पे क्लिक किया, अब हमें यहाँ पे अपनी एक कंप्लीट केवाईसी कर लेनी है क्योंकि हमें यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो कंप्लीट फुल केवाईसी पे क्लिक कर देंगे, आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देंगे, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात में 10,000 रुपए कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप में से 50,000 या 1 लाख किसी को ट्रांसफर करना तो वो भी कर सकते हो। 10,000 रुपए तक जो आप पैसा यहाँ पे ट्रांसफर करो आपका फ्री में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा जो अमाउंट रहेगा उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे पैसा ट्रांसफर करने वाले हो आपको 3 स्लैब देखने को मिल जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस करिएगा कि आपको
कितनी जल्दी पैसा चाहिए, आप कितना चार्जेस दे सकते हो। सबसे पहले वाले में ऑप्शन दिया गया जिसमें क्विक ट्रांसफर लिखा हुआ है। आप जितना भी अमाउंट ट्रांसफर करोगे उसका 1.5% का आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगले 3 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको लगता है भाई मेरे पास ज्यादा टाइम यानी कि 1 दिन का टाइम है और मैं सस्ता ट्रांसफर करना चाहता हूं, उस कंडीशन में आप यहाँ पे लेजी ट्रांसफर सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें कि 1.2% का चार्ज लगेगा और अगले ही दिन आपका अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर होकर के आ जाएगा। अगर आपको लगता है मेरे पास 2 दिन का टाइम है और मेरा और सस्ते में पैसा ट्रांसफर हो जाए, उस कंडीशन में आप यहाँ पे स्लो ट्रांसफर सेलेक्ट कर सकते हो। 1% का चार्ज लगेगा जो भी अमाउंट आप यहाँ से ट्रांसफर करोगे और अगले 2 बिजनेस डे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर होकर के आ जाता है। फिलहाल अभी मेरे पास कम से कम 2 दिन का टाइम है, मैं इजिली पैसे को निकाल सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन यानी कि स्लो ट्रांसफर सेलेक्ट करूंगा ताकि मेरा पैसा बिल्कुल सस्ते में ट्रांसफर हो पाए। फिलहाल यहाँ पर मैंने थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई आप कह रहे थे फ्री में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, तो फ्री में कहाँ हो रहा है, यहाँ तो हमें पैसा देना पड़ रहा है। तो अभी आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इंटर प्रोमो कोड। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है, अगर आप उसका यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं, 100 रुपये हमारे यहाँ पे चार्ज लगाया जाएगा, वो 100 रुपये का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मेरे पास एक प्रोमो कोड है, मैं उसका यूज करने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी उसका यूज कर सकते हैं। प्रोमो कोड अगर आप यूज करते हैं तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे EMDAG और यहाँ पे 100, इसको टाइप करके सिंपल सा टैप टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कि आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का जरूर ध्यान देना है, इस कूपन कोड का यूज आप एक नए अकाउंट में एक ही बार कर सकते हैं। फिलहाल अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, तो हमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो हम सिंपल सा पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जिस भी क्रेडिट कार्ड से आपको अपने पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड डिटेल इंटर कर देंगे। क्रेडिट कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक करेंगे और आपके पैसे आपके क्रेडिट कार्ड से कट करके इस एप्लीकेशन के पास चले जाएंगे। और इस एप्लीकेशन से आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा कब तक आएगा, आपको डेट और टाइम बकायदा देखने को मिल जाएगा। उस डेट और टाइम से पहले पहले आपका अकाउंट आपके पैसे को क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पेमेंट ट्रांसफर चार्जेस के बारे में, तो हम 10,000 रुपए जब ट्रांसफर कर रहे थे उस पर 1% के हिसाब से 100 रुपए का चार्जेस लगाया जा रहा। जो 100 रुपए का चार्जेस लगाया जा रहा है उस पर 18% जीएसटी लगती है। इस तरीके से देखेंगे 10,118 रुपए हमारे क्रेडिट कार्ड से काटे गए हैं। अगर आप बात करते हैं इस पैसे को यानी 10,000 रुपए अमाउंट तक को फ्री में ट्रांसफर करने के लिए, हमें यहाँ पे एक कूपन कोड दिया था जिसका हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको कूपन कोड देखना, सिंपल सा स्क्रैच कार्ड पे क्लिक कर देंगे, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक कूपन कोड मिल जाएगा। इसको सिंपल सा स्क्रैच करेंगे, इसमें 100 रुपीज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान देना है, जब आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद ही आपको यहाँ पे स्क्रैच कार्ड दिया जाता है। अब इस 100 रुपीज को आप कहाँ यूज करेंगे, चलिए मैं आपको उसके बारे में जानकारी शेयर करता हूँ। सिंपल से आपको यहाँ पे यूज नाउ पे क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे बिल पेमेंट रिचार्ज के लिए भी इस कूपन कोड का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल से आप देखेंगे यहाँ पे गिफ्ट वाउचर वाला एक सेक्शन देखने को मिलेगा, ब्रांड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कई सारे ब्रांड देखने को मिल जाएंगे, इनमें से आप किसी का भी गिफ्ट वाउचर ले सकते हो। फिलहाल मुझे अमेजोन का लेना, मैं सिंपल से अमेजोन पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 100 रुपए हैं वॉलेट में, मैं सिंपल से 100 रुपए को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद उसी 100 रुपए का यहाँ पे मैं गिफ्ट वाउचर बना लेता हूँ। ये जो गिफ्ट वाउचर होगा इसका जो भी नंबर वगैरह होगा वो मेरे ईमेल आईडी पे आ जाएगा और अमेजोन पे एप्लीकेशन में जाकर के मैं इस गिफ्ट वाउचर का भी यूज कर पाऊंगा रिडीम करने के बाद। इस तरीके से जो आपका 100 रुपए था वो कैशबैक मिल चुका है। सिर्फ आपको 18 रुपए का चार्जेस देना पड़ता है जो कि जीएसटी वाला अमाउंट होता है। 10,000 रुपए आप इस तरीके से ट्रांसफर कर। इसके अलावा इसी एप्लीकेशन में आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि 499 रुपए में होता है 3 महीने के लिए, जिसमें कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप फ्री में यूज कर पाएंगे। सो इस वीडियो मैंने सारी जानकारी को शेयर कर दिया है, एप्लीकेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस तरीके से इस एप्लीकेशन का आप यूज कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर आइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।